हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश डेली लाइफ एंड स्पोकन इंग्लिश बाय राज गरवा। हमारी यूट्यूब चैनल राज गरवा स्टडी से हमारे जो पीछे के जो सेशन रहे वो बहुत ही अच्छे रहे। हमने इंग्लिश में बोलने की शुरुआत की। दोस्तों, आज हमारा सेशन है जो हमने कल स्टार्टिंग की थी बात करने की, उसी पर आधारित होगा। नेक्स्ट पर्सन ने बातचीत की शुरुआत की और फिर मैंने भी शुरुआत की। अब उसके आगे की जो बातें हैं वो मैं इंग्लिश में किस तरीके से करूँगा और उसके क्या क्या तरीके होंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन होगा वो कम्प्लीटली कल वाले को ही लेकर कंटिन्यूअली रहेगा। लेट्स टॉक एंड लेट्स कंटिन्यू द टॉक। ऑलराइट दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, आगे की शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं कि उस वाली बातचीत को लेकर की जो बातें हैं वह कैसे मैं उसको कंटिन्यूअल आगे करता जाऊं। दोस्तों, जब मैंने शुरुआत की अगले पर्सन को बोल कर की हाय या हेलो, तो उसके बाद में क्या होता है देखते हैं। लेट्स टॉक। हेलो और हाय के बारे में हमने कल ही जान लिया था कि अगले पर्सन को बोल दिया हेलो, अगले पर्सन को हेलो बोल दिया या हमने हेलो बोला है तो हमारे सामने वाला हाय बोलेगा। अगर हमने हाय बोला है तो नेक्स्ट वाला हेलो बोलेगा। मान लीजिए मैं लेफ्ट वाला पर्सन हूँ, मैंने उसको हेलो बोल दिया, उसने मेरे को हाय बोल दिया। अब फटाफट से मैंने टाइम देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली आई सेड गुड मॉर्निंग, आई सेड गुड मॉर्निंग, या फिर टाइम देखते ही गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, तीनों में से जो भी पॉसिबिलिटी हो मैंने उसको देख के बोल दिया। जो भी सूटेबल था उसके अकॉर्डिंग बोला। एंड फिर अगले पर्सन ने भी वेरी गुड मॉर्निंग, अगले पर्सन ने वेरी गुड मॉर्निंग बोला या वेरी गुड आफ्टरनून या वेरी गुड इवनिंग, प्रॉपरली मेरे को रिस्पॉन्स दे दिया। यहाँ तक मेरा जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था उस व्यक्ति का, उस पर्सन का जो है आई ट्राई टू ड्रॉ इज अट्रैक्शंस टू मी। मैंने सिर्फ क्या किया, मेरे फ्रेंड्स का जो है उसका ध्यान मेरी तरफ खींचा। इस वाले स्टेप तक सिर्फ हेलो बोला एंड अगले पर्सन ने मेरे को हाय बोला। आई सेड गुड मॉर्निंग इफ दैट टाइम इज अकॉर्डिंग टू इट। जो इस समय चल रहा था, सुबह का या दोपहर का या शाम का, उसे टाइम देकर बोल दिया। तो सेम वे अगले पर्सन ने भी बोल दिया। दोस्तों, अपने को चलना पड़ेगा पूरा यहाँ पर इमेजिन करते हुए, यहाँ पर हम कल्पना करते हुए चलेंगे क्योंकि हमें इमेजिन करना पड़ेगा। हो सकता है इधर वाले पार्ट में हम हों या यू आर द फर्स्ट पर्सन इनिशिएट, आपने शुरुआत की हो या फिर अगले किसी पर्सन ने शुरुआत की हो। तो दोस्तों, आपको दोनों जगह की सिचुएशन से फ्लेक्सिबल होते हुए चलना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दोस्तों आगे चलते हैं। So I said hello, the person said hi. I said morning and next the person said very good morning, very good afternoon, very good evening, जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली बोला। अब उसके आगे कंटिन्यूअल चलते हैं। सो अब दोस्तों मैं आया हूँ सेकंड स्टेप के ऊपर। द सेकंड स्टेप से इज, अगर मैंने स्टार्टिंग में इमेजिन करता हुआ चल रहा हूँ, ये पर्सन मैं हूँ, तो मैंने बोला हाउ आर यू। इसका शॉर्ट जो है, इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो है वी हैव डिस्कस इन यस्टरडे इटसेल्फ। इसके बारे में जो है हमने कल ही बात की थी। सो आई सेड हाउ आर यू। ऑलराइट, एक और जो लिखा हुआ था हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग, जो भी आपको बेटर लगे
यू कैन फॉलो इट, हाउ यू, सो द अदर पर्सन सेड। अब इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन है। आई एम गुड थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू। एज वॉट आई अर्लियर सेड, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, हमको दोनों सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए चलना है। अगर बोलने वाले आप हो तो अगले वाला ये बोलेगा, अगर अगला पर्सन ये है तो उसने चलाकर आपसे बात की है तो ये बोलेगा या ये बोलेगा। तो फिर हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें हैं बोलने के लिए, हमारे पास में कौन कौन सी रिप्लाईज पॉसिबल है, उनको देखते हुए चलना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, सो मेरा पहला जो हमने इमेजिन किया कि मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने पूछा अगले पर्सन से, हाउ आर यू, यानी आप कैसे हो। सो द अदर पर्सन कैन से आई एम गुड थैंक यू, यानी मैं अच्छा हूँ धन्यवाद, या फिर आई एम फाइन, यानी मैं अच्छा हूँ थैंक यू। ये 2 चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ है को मैं कह सकता हूँ, यानी इन दोनों में से एक चीज़ को आपको कहना है। ऑलराइट दोस्तों, तो दोनों में से किसी एक चीज़ को वी कैन से। अब इसके आगे कौन सी कहानी फिर बाद में, अब इसकी बारी है। नाउ इट इज़ हिज टर्न टू से समथिंग। दोस्तों, स्पोकन के अंदर जनरली क्या होता है कि हमेशा की स्पोकन के बहाने से मैक्सिमम टीचर ग्रामर सिखाते हैं, लेकिन ग्रामर को फॉलो करना है, ग्रामर्स को हमें नॉलेज होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, स्पोकन के अंदर जो है कंप्लीटली ग्रामर को फॉलो करते हुए चलेंगे कि अगर हम तो इनिशियल लेवल पर हों, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो फ्लुएंसी आनी चाहिए, वो फिर दोस्तों जो है वो नहीं आ पाएगी। इसका ज़रूर प्लीज़ कीप इन माइंड। ऑलराइट दोस्तों, शो मैंने पूछा था अगले पर्सन से हाउ आर यू, सो द पर्सन कैन से आई एम गुड थैंक यू या आई एम फाइन थैंक यू। ऑलराइट, काफ़ी लोग जो इसको पढ़ते हैं बेसिक वहाँ तक मैंने नोट किया है, काफ़ी लोग इसको दोस्तों, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग पीपल लोग जो है दोस्तों, जो लोग हैं, अगर आप उनका साउंड नोटिस करें तो दोस्तों सबसे पहले लिसन आता है। हमें सबसे पहले कोई बात को लिसन करना चाहिए, मतलब सुनना चाहिए। आप कोई भी भाषा सुन रहे हैं तो पहले सुनने का काम करो। हमेशा अगर सुनोगे तो तभी तो मालूम चलेगा। जो हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इंग्लिश बोल रहे हैं उनको सुनो, लेकिन दोस्तों इसको मैक्सिमम लोग थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू पढ़ते हैं इसको। थैंक यू नहीं, यह थे और तय के बीच वाला शब्द है थैंक यू। द प्रोनाउंसिएशन इट थे, इट थे। एंड एक्चुअल में दोस्तों अगर हम इसको प्रॉपरली बोले तो इसको हम थैंक यू बोलते हैं। मतलब तय और थे के बीच वाला, तय और थे के बीच का जो साउंड आएगा वह होता है ऑलराइट, तय और थे का। तो हाउ आर यू यानी आप कैसे हो, आई एम गुड थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, यानी मैं अच्छा हूँ धन्यवाद। यहाँ तक की बात होने पर वह अगर चुप हो गया तो समझ लेना मामला गड़बड़ है कि इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग टू यू। वह आपसे बात करने को इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इफ़ द अदर पर्सन इज़ रेडी इंटरेस्टेड टॉकिंग टू यू, अगर दोस्तों वो व्यक्ति वाकई में आपका जो फ्रेंड है, जो वाकई में उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर वह इंटरेस्टेड है बात करने को, तो फिर वह डायरेक्टली पूछेगा हाउ अबाउट यू। क्या पूछेगा? हाउ अबाउट यू, तुम कैसे हो, यानी हाउ अबाउट यू, तुम कैसे हो। तब मेरे पास में जवाब होना चाहिए आई एम डूइंग गुड, मैं अच्छा हूँ। अब मैं यहाँ पर दोस्तों आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड, अगर आप ये चीज़ें निकालोगे कि डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है? करना।
लेकिन यहाँ एक्चुअल उसको जो मीनिंग है वह करना नहीं है। इसका जो अर्थ है मैं अच्छा कर रहा हूँ वो नहीं है इसका। आई एम डूइंग गुड यानी मैं अच्छा हूँ, इसका सिंपली जो दोस्तों मीनिंग होता है कि मैं अच्छा हूँ। हाउ अबाउट यू यानी कैसे हो, तो मैंने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड। यहाँ तक दोस्तों जो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक इमेजिन करते हुए चलना होगा, ये रिस्पॉन्स आ सकता है। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट्सअप दीज डेज, इन दिनों क्या कर रहे हूँ। अब इसके बाद आई वॉन्ट टू कन्वर्सेशन, मैं चाहता हूँ कि बात को जो है जारी रखूँ। तो जारी रखने के लिए मैं अब क्या करूँगा। ये लाइनें हालांकि जो है मैंने सेशन के अंदर लिखवा दी थी। अब मैंने क्या, अगले पर्सन को मैंने पुट अप के अगेंस्ट के लिए व्हाट्सअप दीज डेज पूरा मत जोड़िए। व्हाट्सअप दीज डेज के बीच जो एस है, इसके बीच में जो एस है वो स्पेस है, तो इसको गैप देकर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्हाट्सअप। क्या बोलेंगे, व्हाट्सअप दीज डेज, इन दिनों क्या कर रहे हो। यहाँ पर मैंने दोस्तों ब्लैंक जो छोड़ा है, यहाँ पे ये खाली जो ब्लैंक मैंने छोड़ा है, इस मोमेंट ऑफ टाइम यानी उस क्षण पर वह अगला जो आपका फ्रेंड है वो आपको क्या बोलेगा वो उस पर डिपेंड करता है। एंड सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम उसको जानेंगे कि आपने तो पूछ लिया व्हाट्सअप दीज डेज या इन दिनों क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, तो वह जवाब उसका आ सकता है आई एम प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम्स इन दीज डेज, या मैं इन दिनों एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट इन दीज डेज, मैं इन दिनों जो एग्ज़ाम्स दिया है उसके रिज़ल्ट के आने का वेट कर रहा हूँ। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, लेट्स उसी को हम डिस्कस करेंगे। जो व्हाट्सअप दीज डेज यानी यहाँ पे आया है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेट्स स्टार्ट। एक ने बोल दिया कि नथिंग मच, एक ने बोल दिया नथिंग मच। नथिंग मच कैसे, अब आगे की बात बोलता है वो कि दोस्तों इंग्लिश की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा वो बोलते हैं, ना कि तड़का लगेगा खीर लगेगा। तड़का कैसे, जैसे वेल, ये चीज़ें हमेशा आती ही आती है अगर हम बात करें इंग्लिश के अंदर। और दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब मैं इसको मानता हूँ कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है एंड इज़ लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, तो उसके पास में ये ब्रह्मास्त्र है। कैसे, जो हमने कल बात की थी थॉट प्रोसेस, यानी थॉट प्रोसेस की हमने जो बात की थी, चेंज करने की कोशिश कीजिए। जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है कि आप जब सोच रहे हों को इंग्लिश में सोचने, तो सोचते हम इंग्लिश में जब सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारे पास अच्छा मेथड है। कौन कौन से मेथड है, हम जब दिमाग में उसको प्रोसेस कर रहे हैं और उस प्रोसेसिंग के दौरान जो हम हैं क्या क्या बोल सकते हैं, तो ये बोल सकते हैं हम वेल, आ है, इसको आ है नहीं पढ़ेंगे, इसका ए इस तरीके पढ़ेंगे। इसको हमें आ है नहीं पढ़ना है, वो मूव ऐड वाला नहीं है, वेल ए, ये ए है, इसको ए पढ़ना है। या ओम, इसको ओम नहीं पढ़ना, ओ इस तरीके से पढ़ना है इसको। तो दोस्तों हमारे पास तरीके हैं थोड़ा सा गैप लेने के लिए, तब तक हम दिमाग के अंदर जो है उस चीज़ को प्रोसेस पूरा
प्रॉपर कर सके। नथिंग मच अब आगे हैं ये दोस्तों, हमेशा जो है रहेगा ही रहेगा, नॉर्मली सबके लिए चलते हैं। तो फिर अब जैसे डिपेंड करता है कि फ्यू पीपल स्टूडेंट्स, यानी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही आपको थॉट प्रोसेस के बारे में बता दिया, नथिंग मच बोलना है या फिर उसके बारे में, या थॉट प्रोसेस के बारे में वेल बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। या जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या बोल सकते हैं, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोल सकते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, या फिर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्ज़ाम्स, या फिर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द SSC CGLs एग्ज़ाम्स, या फिर रिजल्ट के बारे में बोल सकते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द रिजल्ट, यानी मैं रिजल्ट की जो तैयारी कर रहा हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर किसी डिटेल्स के अंदर पर्टिकुलर एग्जाम्स के अंदर बताना चाहते हैं तो फिर यू कैन मेंशन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्जाम्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द SSC CGL एग्जाम्स। ऑल राइट, तरीके बहुत सारे हैं, विच एवर यू वांट्स टू फॉलो इट कम्प्लीटली अप टू यू। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि ये दोस्तों आपके पास पॉसिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ से कंटिन्यूअल होगा, वो कम्प्लीटली डिपेंड्स करेगा किसके अंदर पूरा का पूरा अगले पर्सन ने जो है उसने क्या बोला। इसलिए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दी रिजल्ट, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगला पर्सन है जो वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के बैठे हैं, वो अपनी बात को डिटेल के अंदर बताना चाहता है, जवाब अपने को देने हैं। अगर ये वाला पर्सन दूसरा है, ये मान लो ये वाला पर्सन दूसरा है, अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारा जो क्वेश्चन किया गया था कि व्हाट्सअप दीज डेज, इन दिनों क्या चल रहा है, तो अपने पास में ये सारे जवाब होने चाहिए। ऑलराइट, तब जो मेरे ख्याल से जितना आपने सीखा है उसको 5-5 बार आपको अवश्य बोलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपने सभी ने बोला होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इस कन्वर्सेशन का हमें एंड कैसे करना है, इसको समाप्त कैसे करना है, इसको पूरा कैसे करना है। तो इफ़ दे आर ट्राइंग टू टीज यू, इफ़ दे ऑलवेज एज यू, दोस्तों नेवर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ दैम। अगर आपकी जो एफर्ट्स हैं, अगर आपके जो एफर्ट्स को आपके फ्रेंड नहीं समझ पाता है तो फिर आपको जो है उनके सामने जो एफर्ट्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। इट बेटर हम खुद से जो है प्रैक्टिस करें, प्रिपेयर करें, एंड फिर जब आप हमारा एक अच्छा लेवल जो हमें लगने लग जाए, मैं अच्छे लेवल पर आ चुका हूँ स्पोकन के अंदर, तब उनके पास खड़े होइए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, फिर उनको पता चलेगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। ऑलराइट दोस्तों, अब इस पूरे डिस्कशन को जो है, पूरे कन्वर्सेशन को वाइंड अप कैसे करना है, मुझे इसको ख़त्म कैसे करना है, तो फिर मेरे पास में इसका तरीका है। इसका जो तरीका है वो है इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट्स ए प्लेजर टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर ही अच्छा लगा, मतलब दोनों में से एक आप बोल सकते हैं। इट्स नाइस टू मीट यू मैंने बोला, जो लेफ्ट वाला है जो है इमेजिन कर रही हैं तो वह बोलूँगा इट्स नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो या फिर मेरे पास सेकंड तरीका है इट्स प्लेजर टू मीट यू, इट्स प्लेजर टू मीट यू। अगला व्यक्ति अगर जानता होगा कि देन ही विल से नाइस टू मीट यू टू, अगला व्यक्ति अगर जानता होगा तो वह बोलेगा नाइस टू मीट यू टू। तो या फिर आप राइट में हैं तो आपको बोला है, आपके फ्रेंड ने बोला है इट्स नाइस टू मीट यू, देन यू शुड से नाइस टू मीट यू टू। आप क्या कर सकते हैं, नाइस टू मीट यू टू, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा अगर आपने ये बोला। अगर हम इट्स ए प्लेजर टू मीट यू बोलेंगे, इट्स ए प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी भी, देन आपके पास जवाब क्या होना चाहिए, आपके पास ये जवाब होना चाहिए सेम हियर, सेम हियर। तो इसमें टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे बेटर हमेशा रहेगा सेम हियर, इसमें
टू लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें सेम हियर आपको अच्छा रहेगा, आपका जो बोलने में भी बेटर रहेगा। अगर हम इस बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं तो वी कैन से दिस थिंग इट इज़ नाइस टू मीट यू, द अदर पर्सन विल से नाइस टू मीट यू। अगर मैंने कहा इट्स नाइस टू मीट यू तो आप जो इस साइड में होंगे, अगर आप इस साइड में होंगे तो आपको कहना है नाइस टू मीट यू टू, या फिर अगर मैं इस साइड में हूँ तो इट इज़ ए प्लेजर टू मीट यू ये कहूँगा तो आपको, अगर आपका फ्रेंड दूसरी साइड में है तो वो कहेगा सेम ही है। तो ऑलराइट दोस्तों, यहाँ तक कि आज का हमारा सेशन था। आई होप सबको पसंद आया होगा। उस दौर वाले स्टेप में मुझे मालूम है यह कि जहाँ तक मैंने कल आपको बताया था वहाँ आकर आप एक फर्स्ट स्टेप यानी कि आपने हाउ यू डूइंग वहाँ तक आकर के आप कहेंगे या आप वहाँ पे अटकेंगे। तो लेकिन दोस्तों इसका हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पेक्ट उसको देखो कि आपने अपने फ्रेंड्स से मिलकर इंग्लिश में जो बात की है, आपने कोशिश की है, आपने इंग्लिश बोलने की हिम्मत की है। फर्स्ट इंटेंशन है आपका, या आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है आपने जो बोला है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो हमारा आज का सेशन था, वो हमने जान लिया कैसे हम उस स्टेप से ऊपर बढ़ते हैं, वो धीरे धीरे आप कैसे बढ़ते जाते हैं। तो ऑलराइट दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।